हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय प्लेटफॉर्म लर्न अहेड एकेडमी। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक और पॉलिटी की क्लास। और इस क्लास में हम पिछली क्लास की तरह प्रश्नोत्तर करेंगे। आई होप आपने हमारी पुरानी क्लास को देखा होगा और उसको लाइक एंड शेयर जरूर किया होगा। इस क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो आज की क्लास में हम करेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के प्रश्नोत्तर। और पिछली जो क्लास थी उसमें हमने 1 से 50 तक प्रश्नोत्तर किए थे और आज की क्लास में 51 से 100 तक प्रश्नोत्तर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, फटाफट आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके फ्रेंड्स हैं और जो भी हैं जो पेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस क्लास को देख सकें और लाभ उठा सकें। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये अभी तो हमारे क्वेश्चन ये 47, 48, 50। हाँ, अब हम 51 से यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा जो क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। तो देखते हैं इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। जो मतलब 3 स्तर हैं पंचायती राज के, उनमें से कौन सा एक नहीं है। तो आपको जो है बताना है, फटाफट बताइए। और इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, नगर परिषद। क्या नहीं है? नगर परिषद। ध्यान देना होगा, जहाँ पे ये नहीं आता है वहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान देना होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा और नहीं का या नॉट का या नेगेटिव जो ऑप्शन है उसका ध्यान नहीं दिया और ऑप्शन टिक कर दिया। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ये कह रहा है वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है। जो 2018 में मतलब सालगिरह मनाई गई वो कौन सी सालगिरह थी पंचायती राज की। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, 25वीं। कौन सी थी? 25वीं थी। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 कहता है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है तो वो मतलब किसमें है बताइए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, पंचायती राज निकायों में। किसमें? पंचायती राज निकायों में। आगे हम देखते हैं और ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है। जो जिलाधिकारी होता है वो जिले का शासन चलाता है। तो 54 क्वेश्चन की जो 54 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। इसके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, इनको देखेंगे हम। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। तो क्या क्या शामिल है देखते हैं। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, सही है। भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रखरखाव व लगान की वसूली करना, सही है। नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, सही है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सही हुआ, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं 56 क्वेश्चन। और 56 क्वेश्चन हमारा कहता है जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जिले में जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो वो कौन करते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। कौन करते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये कहते हैं जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। तो जिले में जो परिवार कल्याण के कार्य होते हैं वो कौन करवाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। कौन करवाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 कह रहा है कि जिला में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है। जो जिले में माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी व्यवस्था कौन देखता है? ऑप्शन नंबर ए, जिला विद्यालय निरीक्षक। कौन देखता है? जिला विद्यालय निरीक्षक। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? 59 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सॉरी
ये हो जाएगा जिला न्यायाधीश। कौन हो जाएगा? जिला न्यायाधीश। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 कहता है भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो जो कलेक्टर का पद था वो कौन से वर्ष में सृजित किया गया था? ये आई होप आप सबको याद होगा। ऑप्शन नंबर सी 1772 में किया गया था। कब किया गया था? 1772 में। और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य करता है। तो जो जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य कौन करता है? जिलाधिकारी करता है। कौन करता है? जिलाधिकारी करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीले लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं, ये गलत है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 कहता है सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंध। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य और संबंध। आगे हम देखते हैं 64। ये कहता है किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले का उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उत्प्रेषण। क्या देता है? उत्प्रेषण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ये कहता है किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम डैश त्राला के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो इसमें मतलब कम से कम कितने समय के लिए कह रहा है? 10 साल के लिए। आगे हम देखते हैं 66 और ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? 5 वर्षों की। आगे हम देखते हैं 67 और 67 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 67 क्वेश्चन आपका कह रहा है राजमन्नार समिति का सुझाव था कि कथन 1 है वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो। बी है कथन कारण राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। तो बताइए कथन ए सत्य है, कारण सत्य है या फिर ए और बी दोनों सत्य हैं? तो ये 67 का ऑप्शन नंबर सी दोनों सत्य हैं। आगे हम देखते हैं 68 और 68 हमारा कहता है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं नंबर 1 संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो बताइए कौन से सही होंगे ऑप्शन? 68 इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी ए सभी। आगे देखते हैं हम 69 क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। तो ये 69 क्वेश्चन का आंसर है डी। क्या है? डी। ये देखते हैं हम सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्य द्वारा संपुष्टि के उपरांत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 और 70 कहता है निम्न में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं?
राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदय। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। तो ये और ये सही। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आय पर कर। कृषि पर मतलब कृषि आय जो है उस पर कर नहीं लगता है। आगे देखते हैं 72। ये कह रहा है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। तो क्या है बताइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 72 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। आगे देखते हैं हम भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 73 का ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 और अध्याय 1। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? अब देखिए इसमें क्या पूछा है? नहीं है। क्या पूछा है? संबंध नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। कौन नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। आगे हम देखते हैं और ये हमारा जो है 75 ये कहता है सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। क्या समीक्षा करने के लिए? इसका सही हो जाएगा डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। 76 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक सरकारिया आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। ये नहीं है उसमें। आगे देखते हैं 77। ये कहता है संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जो असंघीय क्षेत्र हैं उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। कहाँ प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों में। आगे देखते हैं 78। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो किसको माना जाता है? न्यायपालिका को। किसको माना जाता है? न्यायपालिका को। आगे देखते हैं 79। ये कहता है निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल कार्यपालिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और 80 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? इसका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, भारत को। और आगे हम देखते हैं 81 कहता है भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है। किसका है? केसी वियर का। किसका है? केसी वियर का। आगे हम देखते हैं 82 और ये कहता है भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, इस देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ये कहता है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। आगे हम देखते हैं 84। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है।
एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, या फिर राज्यों के मध्य संबंध, या फिर समन्वय के लिए तंत्र, या फिर विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा आपका, ये या ये या ये। इनमें से आपको बताना है। यहाँ पे ये जो दिए हुए हैं इनमें से आपको चूज करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। ये 1 2 3 4 सारे। आगे हम देखते हैं 85। ये कहता है संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? जो शक्तियों का विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है? और ये संविधान के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा होता है। उसके बाद में लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो जो लोकसभा में गुजरात की सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं? 26 सीटें होती हैं गुजरात की। आगे हम देखते हैं 87। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो 87 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी 90। आगे हम देखते हैं 88। डैश को स्टार्टिंग में है डैश, फिर है को। उत्तर प्रदेश की हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया है। उसका नाम क्या है? आगे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। कब आया? 9 नवंबर 2000 में आया है। और आगे हम देखते हैं उसका अस्तित्व में आया, नाम नहीं बताया था इसमें। आगे है 89। और 89 हमारा है क्वेश्चन, भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 1900 जो है आपका सही हो जाएगा 56। हाँ 1956 सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही है। आगे हम देखते हैं त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? जो त्रिपुरा था उसको कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 1972। कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। उसके बाद अब हम देखेंगे और अब हम पढ़ेंगे 91। ये कह रहा है कि भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है, तो वो क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। आगे हम देखते हैं 92। तो 92 हमारा कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? तो बताइए, राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकरिया कमीशन रिपोर्ट, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 ये है सर। आगे हम देखते हैं 93। और 93 कह रहा है निम्न में से किन समितियों आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर, पहले तो आप ये देख लीजिए क्या क्या दिया है। राजमन्नार समिति, उसके बाद सरकरिया आयोग, फिर तारकुंडे समिति। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 इन्होंने स्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं। आगे हम देखते हैं 94। और 94 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, थोड़ा सा जो है मुँहा है, एक्चुअली अब तो मेरे पूरे मुंह में हो रखा है, पहले थोड़ा सा जीभ में था तो उस वजह से थोड़ा सा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, तो क्या है जो है विशेषता, वो देखते हैं 94 का ऑप्शन नंबर डी, ऊपर वर्णित सभी। तो इनको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, और ये कहता है भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। और आगे देखते हैं 96, ये कहता है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पहला कथन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। कारण है यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। अब आपको ये जो नीचे दिए गए हैं इनसे जो है इनमें से चूज करना है कि कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे हम देखते हैं 97, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। तो 97 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग। आगे देखते हैं 98, और 98 क्वेश्चन जो है वो कहता है कि सरकरिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं। तो 98 का ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य संबंध। आगे देखते हैं 99, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भारतीय संविधान से। किससे प्राप्त होता है? भारतीय संविधान से। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 100, फिर जो है आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो कौन सी अनुसूची में दिया है? 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। एंड थैंक यू। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, और हम मिलेंगे हमारे आगे के आने वाली क्लासेज में, और उसमें हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको अगर लगता हो कि ये क्लास आपके लिए लाभदायक थी, तो आप इस क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू। बाय बाय।